दोस्तों, दगड़ियों, दाजू भुला, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। पहाड़ी में बोलूँ तो पैलाग। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, उम्मीद करता हूँ सभी भल होंगे। तो दगड़ियों, एक नई सुबह, एक नया दिन चालू हो गया है। पहाड़ का मौसम, खिली खिली धूप, ठंड तो है, ठंड के बाद की खिली खिली धूप। ठंड कितनी भी हो, सुबह के टाइम बर्फ़ जमी होती है, हर चीज़ में पानी जमा होता है, मगर जैसे ही धूप आती है, धूप पहाड़ों की हमेशा ही तेज़ रहती है और उसके बाद फिर दिन में ठंड का एहसास नहीं होता। तो दोस्तों, दगड़ियों, दाजू भुला, आज एक छोटा सा काम शुरू कर रहे हैं। एक गौशाला बनानी है, छोटी सी। गवर्नमेंट का अंशदान भी है उसमें थोड़ा सा। गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं काफ़ी सारी, तो उसमें ब्लॉक लेवल पे स्कीम आती है गौशाला, बकरी वाड़ा वगैरह बनाने की। तो मैंने भी नाम लिखवाया था, मेरा भी एक गौशाला के लिए एक गौशाला आई है जो मैं भैंस के लिए बनाना चाह रहा हूँ। मेरी भैंसें जहाँ रहती हैं वहाँ थोड़ा सा कीचड़ वगैरह हो जाती है और वो पुराना हो चुका है, तो नया बना रहा हूँ। तो उसके लिए गवर्नमेंट थोड़ा अनुदान देती है, 40,000 रुपये के आसपास। तो दगड़ियों, आज काम चालू हो गया है। गवर्नमेंट की स्कीम के तहत गौशाला बना रहा हूँ, छोटी सी। तो दगड़ियों, इसमें ख़ास कहने की बात ये थी कि आप सभी लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें आती रहती हैं और हमें पता नहीं होता। आपको बताने की ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है कि जब भी आपके गांव में, जब भी आपके टाउन में, जब भी आपके मोहल्ले में मीटिंग्स होती हैं, तो आप उनको अटेंड करें और अटेंड करने के बाद जो जो स्कीम हैं जो आपको बताई जाती हैं उनमें आप इनरोल करें। जब आप इनरोल करेंगे तभी आपको कुछ मिल पाएगा, वरना तो कुछ नहीं। वरना तो आप कहते रह जाएंगे सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही। ऐसा नहीं है, चीज़ें आती रहती हैं। सरकार को वेलफेयर के लिए कुछ न कुछ करते रहना होता है। तो दगड़ियों, मेरा भी एक गौशाला आई हुई थी, इसमें 40,000 का अंशदान सरकार देगी और बाकी तो अपना ही लगाना होता है। 40,000 भी कहाँ से आते हैं, तो कौन दे रहा है 1 रुपया भी किसी को। तो दगड़ियों, इसीलिए कह रहा हूँ कि बाकी अपना लगाओ और कुछ बनाओ। तो दगड़ियों, सीमेंट आ चुका है मेरा, रख दिया है कि बारिश में भीगे ना। ये सीमेंट है, ये चौखटें वगैरह मैंने बना ली हैं लकड़ी की। सीमेंट की बोरियां कुछ यहाँ पड़ी हैं, कुछ अभी ढुलाई हो रही है, घोड़ों पे आ रहा है। कुछ सीमेंट की बोरियां इस वाले रूम में पड़ी हैं। तो दगड़ियों, बनाना है तो सामान तो अर्जित करना ही पड़ेगा। ईंटें मंगाई हैं मैंने करीब 4,000। ये ईंटों के चट्टे लगा रखे हैं लाइन से। ये ईंटों के चट्टे लाइन से लगे हुए हैं और भाई लोग काम में लगे हुए हैं। तो दगड़ियों, कहने को तो गवर्नमेंट का अंशदान होता है 40,000 रुपये का, उसमें से भी कट कुट के कितने मिलते हैं कुछ पता नहीं। कम से कम मेरी ईंटें आ गई। यहाँ पे ईंटें भी थोड़ा महंगी पड़ती हैं, एक ईंट घर पहुँचने के बाद 13 रुपये की पड़ती है। तो 52,000 की तो ईंटें ही हो जाती हैं। अब गवर्नमेंट जो अंशदान देगी वो बाद में देगी, बन जाने के बाद। उसमें कुछ पैसे मिस्त्री के अकाउंट में आएंगे, कुछ पैसे जो लेबर हैं उनके अकाउंट में आएंगे और एक किस्त मेरे अकाउंट में आएगी। तो दगड़ियों, काम तो होता है, थोड़ा ही सही गवर्नमेंट का सहयोग होने के बाद आदमी को बल मिलता है कि चलो शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत पैसा गवर्नमेंट का लग रहा है, थोड़ा हमारा लग जाएगा। इसी तरह से थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीमें हैं। तो अब अपने जानवरों के लिए, अपने बकरियों के लिए, अपने मुर्गियों के लिए बाड़े बनाएं और जागरूक रहें हमेशा कि कौन सी स्कीमें आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही हैं। स्कीमें आती रहती हैं, बस ज़रूरत है आपको जागरूक रहने की। तो दगड़ियों, मैंने जो जगह चूज़ की है वो आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे बनाना चाहता हूँ मैं, और वहाँ पे काम शुरू भी हो गया है। इन ईंटों के अलावा बहुत सारे पत्थर भी लग जाएंगे और ये भाई लोग लगे हुए हैं, इन्होंने शुरू कर दिया है आज से काम। पहाड़ों में थोड़ा सा मेहनत बहुत होती है,
बुनियाद खोदने के लिए भी नीचे से पत्थर निकल आते हैं, तो बड़ी मुश्किल से काम हो पाता है। तो इन ईंटों के अलावा इतने सारे पत्थर भी लग जाएंगे जो इन भाई लोगों ने साइड में रख दिए हैं अभी, और अपनी बुनियाद का काम चालू कर दिया है। तो दगड़ियों, पहाड़ों में थोड़ा सा हालात, भौगोलिक स्थिति अलग होने की वजह से महंगा पड़ जाता है। ईंट रोड पे हमें पड़ती है 12 रुपये की, और घोड़ों से ढुलाई के बाद वो 13 रुपये की हो जाती है घर आते आते। भाई लोग लगे हैं, आज कर ही देंगे इसको, कम से कम बुनियाद तो खोद ही देंगे। और इतने सारे पहाड़ी पत्थर सब यूज़ में आ जाएंगे। दगड़ियों को जैसा मैंने आपको बताया था कि सामने बिनसर का जंगल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हर बार मैं बताता हूँ। और ये मेरा अखरोट का पेड़ है जो इन दिनों पतझड़ की चपेट में है। अब इसमें कॉपलें आनी शुरू होंगी और नए साल में नए फ्रूट चालू हो जाएंगे। कुछ इसको भी छांटना पड़ेगा मुझे, इसकी कुछ टहनियाँ। तो दगड़ियों, बिल्कुल घर के नीचे ही बना रहा हूँ मैं। ये मेरा घर है रहने वाला, जहाँ पे मैं रहता हूँ। थोड़ा सा गार्डनिंग का शौक़ मेरे को है ही, आप सब लोगों को पता ही है। तो बगीचा मेरा थोड़ा सा हरा भरा रहता है हमेशा। तो दगड़ियों, ये है टोटल लोकेशन। ये मेरा घर छोटा सा, और ये बगल में चाचा वालों का घर, और ये नीला वाला मेरा पुराना घर। तो दगड़ियों, लोकेशन ये चूज़ की हुई है और यहीं पे ये बनेगा। तो काम बहुत सारा था, इतनी सारी लकड़ियाँ हटानी पड़ी वहाँ से, इतने सारे बांस बल्लियाँ सब हटानी पड़ी, और फिर पत्थरों का इंतज़ाम, ईंटों का इंतज़ाम, सीमेंट आ रहा है, और वो सामने रखा है रेत। नाम को एक छोटा कमरा है, मगर खर्चा काफ़ी आ जाता है इसमें। ये इतना सारा रेत ला के रखा हुआ है, ये भी एक ट्रक रेत है पूरा का पूरा। तो कहने को तो एक छोटा सा कमरा है दगड़ियों, मगर बजट काफ़ी हो जाता है इसका। और ये मेरी भैंसों का बाड़ा, जैसे कि आप देख ही रखा था, इनके लिए मैं नया कमरा बना रहा हूँ वहाँ पे। ये इनका पुराना बाड़ा है जो अब थोड़ा पुराना हो चुका है, इसमें इनको धूप वूप ठीक से मिल नहीं पाती। तो दगड़ियों, कह रहा था मैं कि नाम को तो एक कमरा होता है, मगर एक कमरे में भी 1.5 लाख रुपये का खर्चा आ जाता है। अभी दीवारें बनते बनते मुझे इसके लिए टीन शेड लाने पड़ेंगे, और टीन शेड के नीचे लगाने वाली लकड़ियाँ भी, बांस बल्ली, तख्ते और प्लाईवुड, तो खर्चा आ ही जाता है। तो दगड़ियों, ध्यान रखें अपने एरिया में आने वाली, अपने गांव में आने वाली, अपने मोहल्ले में आने वाली गवर्नमेंट की स्कीमों पर, और हमेशा जुड़े रहें समाज के साथ। जब आप मीटिंग्स में जाएंगे तभी आपको पता लग पाएगा क्या चीज़ आ रही है, क्या नहीं आ रही है। मेरा सभी से अनुरोध है, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने ब्लॉक से जो भी स्कीम आ रही है अपने ग्राम प्रधान से पूछें, जो भी सरपंच है उससे पूछें, वो लोग बताएंगे आपको। और जब भी आपके यहाँ मीटिंग्स वगैरह होंगी तो आप उनमें अपना इनरोलमेंट करवाएं, जिसके बाद सरकार की तरफ से स्कीमें आती हैं। और अब पहले जैसा नहीं रहा, पहले लोग स्कीमें लेते थे और पैसे खा जाते थे, बनवाते नहीं थे, पुराना कुछ बना हुआ दिखा देते थे। मगर अब ऐसा नहीं है। पहले ज़मीन की भौगोलिक स्थिति देखी जाती है, उसके फ़ोटोग्राफ्स, उसके वीडियो आपको नेट पे डालने होते हैं। ब्लॉक लेवल अधिकारी ही आके ये सब काम करते हैं। जियो टैगिंग बोलते हैं जिसको, जोग्राफिकल कंडीशन की जांच होती है कि यहाँ पे पहले कुछ था या नहीं था, उसी जगह पे आपको बनाना होता है जो आपने उनको सुझाई होती है कि हम यहाँ बनाएंगे। तो अब कोई धोखाधड़ी नहीं है, आप धोखा आप भी नहीं दे सकते, और सरकार तो आपको अंशदान जो दे ही रही है। सरकार का मोटो भी यही होता है कि वो जो दे रही है वो सही जगह पे लगे और कुछ बने इससे। तो दगड़ियों, अब सारा टेक्निकल हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, इसकी वजह से लोगों को फ़ायदा भी है और चोर लोगों को थोड़ा सा नुकसान भी है जो चोरी करते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि जुड़े रहें अपने समाज के साथ, अपने गांव, अपने देहात के साथ, और आपको जो स्कीम मिलती हैं उनका फ़ायदा उठाएं। तो दगड़ियों, नेक्स्ट टाइम जब बन जाएगा पूरा का पूरा, फिर आपको दिखाता हूँ। जिस तरह से पीछे मेरा टीन वाला बना हुआ है घर मेरा पुराना, तो इसी तरह से उसको भी बनाऊँगा। जब बन जाएगा तो फिर आपको अगले वीडियो में दिखाता हूँ पूरा का पूरा कैसा लगता है। तो
बने रहने के लिए, चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से बने रहें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। बहुत बल मिलता है आपके कमेंट से, आपके लाइक सब्सक्राइब शेयर से। धन्यवाद। आपका दोस्त यारुन आपसे विदा चाहता है। नमस्कार, प्रणाम, पैलाक।